हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझना होगा, सिलेबस। और सिलेबस में जो स्ट्रीम का सिलेबस है वो डिफाइन नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया यूपी बीएड में जो स्ट्रीम का आएगा, चाहे वो कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, या फिर आपका वाणिज्य वर्ग हो कॉमर्स के लिए, या फिर एग्रीकल्चर्स हो, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए स्ट्रीम के ये 50 क्वेश्चन हैं। इसका सिलेबस नहीं दिया गया है ऑफिशियल, ठीक है, केवल लिख दिया गया है कि हाँ 50 क्वेश्चन आपका कला वर्ग से आएगा, 50 क्वेश्चन विज्ञान से आएगा, 50 वर्ग क्वेश्चन आपका वाणिज्य से आएगा, कॉमर्स से आएगा, 50 आपका एग्रीकल्चर से आएगा। जैसे भी आपने स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में एनालिसिस करने के बाद पिछले कई वर्षों में आपकी प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, तो एक एनालिसिस है जो कि आप लोगों के द्वारा ही भेजा गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन क्या करना है कला वर्ग में। तो सबसे पहले देखो, अगर आप समझते हो कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, भाषा, इस दोनों का, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बारे में अब भाई सिलेबस इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। इवन आपको सामान्य ज्ञान का भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रीजनिंग का भी सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन विषय योग्यता में कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि केवल इतना लिखा होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। और ये 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का ये अंक रहता है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है और ये थोड़ा टफ बनता है किसी भी वर्ग के लिए, ये थोड़ा टफ बनता है। उसी को आसान करने के लिए देखो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको इंडियन हिस्ट्री आपको प्रिपरेशन करनी होगी अच्छे से, ठीक है। तीनों इंडियन हिस्ट्री आपका आएगा, प्राचीन, मध्य, ठीक है, और आधुनिक। उसके बाद आपका जियोग्राफी आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशलॉजी, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सोशलॉजी से क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, आर्ट एंड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है, और हिंदी, संस्कृत। ये देखिए, ये सरप्राइज कर देता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस जब दिया नहीं है तो किसी को पता कैसे लगेगा। ये तो जब आप पेपर दोगे और आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसमें हिंदी भी आ रहा है, इसमें संस्कृत के भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो बुक्स के राइटर्स पूछ लेता है, इंग्लिश के बुक्स के राइटर्स पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछता है, और मैथ के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले से माइंडसेट बना के जाइए, आप सरप्राइज नहीं होंगे, कुछ भी इसमें स्ट्रीम में आपको आ सकता है। तो ये तो मैंने एनालिसिस किया है कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि उसमें हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के और मैथ के 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। इट मीन्स 20 क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से पोर्शन से आपके 20 क्वेश्चन रहेगा, बाकी यहाँ स्टैटिक जीके और आपका आर्ट एंड लिटरेचर और सोशोलॉजी मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ये टोटल आपके 20, 40 और 50 क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आता है। फिर से समझिए क्या आता है, देखो यहाँ से मिला के आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। यहाँ से लेके आपके 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये दोनों पोर्शन से, इन 3 पोर्शन से आपके 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। अब हो सकता है, देखो हर साल बदलता रहता है पैटर्न, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो पेपर कैसे सेट कर रहा है। हो सकता है आपको इस बार संस्कृत का, अंग्रेजी का या मैथ का क्वेश्चन ना मिले, ये पॉसिबल है। इस चीज़ को मैं पहले बता देता हूँ। तो आपको हिंदी का केवल सिलेबस मिले और ये सारे क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये सभी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए। तो सेशन को लाइक कीजिए। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल पर लाइव क्लासेस चल रहा है, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा आप लोग अपने डाउट पूछिए, आपको क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।